बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया में इंश्योरेंस कब लॉन्च हुई, दुनिया में तकाफुल कब लॉन्च हुआ और तकाफुल पाकिस्तान में कब लॉन्च हुआ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि तकाफुल है क्या, ये कैसे काम करता है और ये इंश्योरेंस से कैसे मुख्तलिफ है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया में सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड हुई 1706 में। इंश्योरेंस का मैकेनिज्म ये है कि एक मखसूस मुद्दत के लिए एक मखसूस प्रीमियम पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। जो भी इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को एक्सेप्ट करती है, इन केस अगर उस मखसूस मुद्दत में वो जो प्रॉपर्टी या लाइफ है उसका अगर लॉस होता है, तो वो जो अमाउंट मखसूस किया जाता है उस प्रीमियम के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी वो पे कर देती है। और इन केस अगर कोई लॉस नहीं होता तो वो जो प्रीमियम या फीस की अमाउंट है, अब वो उस इंश्योरेंस कंपनी की इनकम कंसिडर की जाती है। अब ये जो शर्त है कि अगर लॉस होगा तो पे किया जाएगा और अगर नहीं होगा तो ये उसकी इनकम कंसीडर की जाएगी। इसे इस्लाम में गरर कहते हैं, यानी होगा तो नहीं होगा तो ये एक जुए की कैफियत आ जाती है जो इस्लाम में हराम है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वो भी बिला सोचे समझे इन्वेस्ट किया जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, ये नहीं देखा जाता। एक्चुअली फंड मैनेजर्स को जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, फंड मैनेजर उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उस प्रीमियम के अमाउंट को वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने क्लाइंट्स को दिया जा सके। अब ये जो कैफियतें हैं ये इस्लाम में मना है। अब चूँकि जो इंश्योरेंस है वो वक्त की एक ज़रूरत बन चुकी थी। अब मुस्लिम दुनिया में इस चीज़ में भी तज़ब्ज़ुब था कि आया इंश्योरेंस कराएं नहीं लें, करें या क्या करें। अब ये जो तज़ब्ज़ुब है इसे ख़त्म करने के लिए मुस्लिम दुनिया में इस बात पे गौर व फिक्र शुरू हुआ कि ये जो इंश्योरेंस है इसको किसी तरीके से इस्लामी तौर तरीक़ों पे ढाला जा सके। तो अब इस पे अर्ली 70s में काम स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह करते करते वे 1979 यानी 1979 में ये जो पहली जो तकाफुल कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई सूडान में। नाज़रीन, तकाफुल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ कफ़ाला से अख्ज़ हुआ है। लफ्ज़ कफ़ाला का मतलब ज़मानत है। तकाफुल में उसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के नुकसान को पूरा करने की ज़मानत देते हैं, यानी एक म्यूचुअल ज़मानत होती है कि अगर किसी का कोई नुकसान होगा तो मिल के पूरा किया जाएगा। तकाफुल किस मॉडल पे काम करता है उसको बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लिए चलता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी नाज़रीन, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि तकाफुल काम कैसे करता है। सबसे पहले तो कोई ना कोई कंपनी होती है जो अपने आप को तकाफुल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करती है, जिसको हम तकाफुल ऑपरेटर कहते हैं। अब तकाफुल ऑपरेटर सबसे पहले क्या करता है, तो वो एक फंड जनरेट करता है जिसको पार्टिसिपेंट वक्फ फंड कहते हैं। ये फंड जनरेट करता है। इसके लिए जो फंड होता है वो तकाफुल में कोई भी जो भी कंपनी होती है वो इसमें एक मखसूस अमाउंट से वो रजिस्टर्ड होती है और ये वो फंड होता है जिसको वो वक्फ कर देता है। अब उस तकाफुल कंपनी का इस फंड से फाइनेंशियली कोई राब्ता नहीं है, यानी वो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकता। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ लेट से किसी को हदिया कर देते हैं या बिलफर्ज हम मिसाल देते हैं कि हमने एक हमारे पास एक लैंड है वो हमने वक्फ कर दी मस्जिद के लिए। अब उस मस्जिद में हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कारोबार नहीं है, यानी वो हमने लैंड मस्जिद को दे दी अल्लाह के राह में। ऐसे ही ये जो अमाउंट तकाफुल ऑपरेटर एक फंड कायम करता है ये वो अल्लाह की राह में दे देता है ताकि ये जो फंड है ये लोगों के लिए काम कर सके, लोगों के लॉसेस वगैरह पूरा कर सके। अब ये फंड चूँकि कितना अरसा चलेगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इससे ज़्यादा अरसा तो इस फंड पे काम नहीं कर सकेगा, ये सब कुछ उसको फुलफिल नहीं कर सकेगा, तो इसलिए इसके लिए पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं। अब तकाफुल कंपनी पार्टिसिपेंट्स की तरफ अप्रोच करती है
के पार्टिसिपेंट्स होंगे तो ये सिलसिला चलेगा, जिनका लॉस होगा वो पार्टिसिपेंट भी होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये 3 चीज़ें ये हमारे पास मौजूद हैं। अब ये हमारे पास तकाफुल ऑपरेटर मौजूद है, वक्फ फंड मौजूद है, लोग मौजूद है। अब लोग इस वक्फ फंड में डायरेक्ट पैसा जमा नहीं करवा सकते, वो तकाफुल ऑपरेटर को अप्रोच करेंगे या तकाफुल ऑपरेटर उनको पहले इनवाइट करेगा, फिर उसमें जब जैसे हमारी जो टीमें जाती हैं वो पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करती हैं, जो पार्टिसिपेंट्स एग्री होते हैं तो वो तकाफुल कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए एक फंड जो अकाउंट कायम किया जाता है जिसको तकाफुल अकाउंट कहते हैं। अब ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस तकाफुल अकाउंट में अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको हम फीस नहीं कहते, इसको हम प्रीमियम नहीं कहते, इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन यानी मुराद ये है कि ये एक शराकतदारी है, ये उस बिज़नेस के मॉडल पे नहीं है जिस मॉडल पे इंश्योरेंस चलती है, ये एक शराकतदारी है। अब जो पार्टिसिपेंट हैं वो इस जो तकाफुल है इसके शराकतदार हो गए। अब अगला जो स्टेप होता है, जब तक ये अमाउंट तकाफुल अकाउंट में आ जाता है तो तकाफुल ऑपरेटर क्या करता है, फिर उसको आगे इन्वेस्ट करता है, ये पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड कहलाता है। अब ये जो पार्टिसिपेंट फंड है कुछ अमाउंट इसमें चला जाता है, जो मेजर पोर्शन है वो पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट फंड में चला जाता है, और जो उसका एक माइनर पोर्शन है उसके रिस्क के अगेंस्ट, यानी जितना भी उसका रिस्क है उसके अगेंस्ट एक छोटा अमाउंट वो पार्टिसिपेंट्स वक्फ फंड में चला जाता है। चूँकि देखें बिजनेस में कभी भी 100% लॉस नहीं होते, कुछ लोगों के लिए लॉसेस आते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं आते। तो अब ये जो पार्टिसिपेंट्स वक्फ फंड है ये यूँ समझे कि तकाफुल ऑपरेटर और पार्टिसिपेंट्स का एक मुश्तरका फंड है, जिसमें से पार्टिसिपेंट में से अगर कोई भी किसी का भी लाइफ लॉस होता है या बिजनेस लॉस होता है तो इसको इसमें से पूरा किया जाता है। और ये जो पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट फंड है, ये जो पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड है इसको इन्वेस्ट किया जाता है आगे शरई तरीक़ों के मुताबिक, और उसमें से प्रॉफिट जनरेट किया जाता है जो पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है। और ये जो वक्फ फंड है इसको भी अगर जो सरप्लस अमाउंट है, इन केस अगर टोटल लॉसेस अगर हम देखते हैं, लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि टोटल जो लॉसेस हैं वो 100K के हैं, यानी 1 लाख रुपए के टोटल लॉसेस हैं। अब 1 लाख रुपया इसमें रख के बाकी ऊपर का जितना भी अमाउंट होता है उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उसमें से जो भी प्रॉफिट आता है वो जो प्रॉफिट है वो अगर फर्दर इन मीन वाइल कोई लॉस हो चुका है तो उन लॉसेस को पूरा करने के बाद जो भी सरप्लस प्रॉफिट बचता है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट फंड में। अब हम आगे चलते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट फंड से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो जब भी कोई मैच्योरिटी आती है, वो मैच्योरिटी के साथ साथ वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ वो उसका उसने जितना भी उसके अमाउंट से प्रॉफिट कमाया गया है वो उसको पार्टिसिपेंट को मैच्योरिटी की सूरत में दे दिया जाता है। इन केस अगर कोई लाइफ लॉस या बिजनेस लॉस होता है तो वो वक्फ फंड से पार्टिसिपेंट्स के लिए पूरा किया जाता है, जबकि जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसका जो अमाउंट है वो मैच्योरिटी की सूरत में वो उनको लौटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तकाफुल ऑपरेटर को क्या फ़ायदा है, ये सारा खेल जो उसने रचाया है ये क्या वो राहे लीला कर रहा है? ऐसा नहीं है। तकाफुल ऑपरेटर भी इसमें अपनी वकाला फ़ीस लेता है, चूँकि उसको भी एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं तो वो अपनी सर्विसेज की एक वकाला फ़ीस ले रहा होता है। वो वक्फ फंड से भी अपनी वकाला फ़ीस लेता है एक मखसूस, और पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड से भी अपनी एक मखसूस वकाला फ़ीस लेता है, जिस तरीके से वो अपना बिजनेस चला रहा होता है, लोगों के रोज़गार लगे होते हैं, और ये जायज़ प्रॉफिट कमा के जायज़ प्रॉफिट पार्टिसिपेंट्स को भी दे रहे होते हैं, और उसी प्रॉफिट में से फ़ीस लेके वो अपने कंपनी भी चला रहे होते हैं, अपने लोगों को जो रोज़गार है उसको भी चला रहे होते हैं। तो नाज़रीन ये था वो मॉडल जिसके तहत तकाफुल कंपनीज काम करती हैं। अब हम आपको ब्रीफली बताएंगे कि तकाफुल इंश्योरेंस से कैसे मुख्तलिफ है और ये कैसे हलाल है। इंश्योरेंस में जो प्रीमियम पे किया जाता है उसके अगेंस्ट जो भी रिस्क कवर किया जाता है, इन केस अगर लॉस होता है तो वो पे हो जाता है, नहीं होता है
तो वो जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम कंसीडर होता है। अब ये जो कैफियत है कि लॉस होता है या नहीं होता है, होगा या नहीं होगा, ये गरर कहलाता है, जिसे जुआ के ज़ुमरे में लिया जाता है। और इस्लाम में ये कैफियत, इस कैफियत का होना, जुए की कैफियत का होना, ये जुए में भी आपको पता है कि वो यानी ये होगा तो हमारा है, अगर नहीं होगा तो ये जो कैफियत है ये इस्लाम में हराम है। तो जबकि जो इसमें तकाफुल में है, वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका जो अमाउंट है वो पार्टिसिपेंट्स वक्फ फंड में चला जाता है, एक मखसूस अमाउंट, जिसके तहत चूँकि उस वक्फ फंड पे उनका कोई राइट नहीं होता, तकाफुल जो ऑपरेटर है वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है। किसी भी पार्टिसिपेंट का अगर लॉस होता है तो वो उस फंड से उसका लॉस पूरा कर दिया जाता है। तो ये पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो एक दूसरे की वक्फ फंड के थ्रू मदद करते हैं, जो इस्लाम के ऐन मुताबिक है कि एक इस्लामिक भाई जो एक मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान की मदद करता है। तो ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है। और अगर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंश्योरेंस में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो प्रॉफिट जो कमाने की गर्ज से जो फंड मैनेजर है वो किसी भी बिजनेस में लगा देते हैं। वहाँ हराम और हलाल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। वो किसी भी बिजनेस में लगा के जहाँ से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है वो उस प्रॉफिट को वहाँ से ला के उस प्रॉफिट को अर्न करके वो पार्टिसिपेंट्स को, बल्कि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नहीं, क्लाइंट कहलाता है, तो क्लाइंट को जो वो क्रेडिट करते हैं उसकी मैच्योरिटी पे। जबकि जो तकाफुल है इसमें बाकायदा एक शरिया बोर्ड होता है, उस शरिया बोर्ड के अंडर जो है फंड मैनेजर्स काम करते हैं। उस शरिया बोर्ड का उनके ऊपर चेक होता है कि ये जो बिजनेस, किस बिजनेस में पैसे लगाए जा रहे हैं, हराम है या हलाल है, तो इसको बिल्कुल एन इस्लामिक असूलों के मुताबिक इसको इन्वेस्ट किया जाता है, हलाल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और इनकेस अगर इक्विटी भी मिल जाता है तो वो हलाल जो उसमें शेयर्स में लिया जाता है। और इस तरीके से जो पार्टिसिपेंट्स को जो भी उसका जो प्रॉफिट दिया जाता है वो बिल्कुल हलाल प्रॉफिट दिया जाता है। तो इस तरीके से जो इंश्योरेंस और तकाफुल है इनमें बहुत फ़र्क है। इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसको हम हलाल कंसीडर नहीं कर सकते, जबकि जो तकाफुल का जो प्रॉफिट है उसको हम हलाल कंसीडर कर सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही अगर हम जनरल इंश्योरेंस की तरफ देखते हैं तो जनरल इंश्योरेंस में अगर जो प्रीमियम है इसका इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रीमियम है वो एक मखसूस मुद्दत में अगर लॉस होता है तो पे कर दिया जाता है, अदरवाइज वो उनकी इनकम कंसीडर होता है। और नेक्स्ट ईयर फिर उतना ही, या यानी नेक्स्ट ईयर उसका जो प्रीमियम है वो उसका फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि तकाफुल में देखा ये जाता है कि अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो उसको जो भी उसका जो वक्फ फंड है उसमें से जितना भी प्रॉफिट आया है लॉसेस को और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पूरा करने के बाद वो उसका जो प्रॉफिट है ईयर एंड पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो वो उस पार्टिसिपेंट को दे दिया जाता है। और इन केस अगर वो पार्टिसिपेंट उसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करता है, लेट्स से उस प्रॉपर्टी की दोबारा से इंश्योरेंस लेता है, यानी ये तकाफुल उसका लेता है, तो उसको उसमें उसका डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो यहाँ जनरल इंश्योरेंस में भी तकाफुल में और इंश्योरेंस में बहुत फ़र्क है। तो नाज़रीन, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हमने कोशिश की है कि हम इस वक्त में काफ़ी कुछ कवर करें। इन केस अगर आपके जहन में कोई जो सवालात ज़ाबात उभरते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप सवालात पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेगा। तो इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ व अक़रबा का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।